डिनमरेबल सेट है ना। तो डिनमरेबल सेट किसको बोलेंगे, जो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसका, नेचुरल नंबर का, है ना। लिखते हैं डिनमरेबल सेट। इसका दूसरा भी नाम है काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबली इनफाइनाइट ऐसा सेट जो क्या होगा, किसका इक्विवेलेंट होगा, ऐसा सेट जो इक्विवेलेंट किसका होगा, n का, है ना। तो लिखते हैं जल्दी से, ये क्या है, सेट है, ए इज सेट टू बी is said to be denumerable when its element can be put in 1-1 correspondence with the set n। यहाँ n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। मीन्स ऐसा सेट जो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा n के साथ, उसको क्या बोलेगा, डिनमरेबल बोलेगा। दूसरा शब्द में अगर कोई सेट ई है और हम लोग n इज सिमिलर टू ये दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कार्ड ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, कार्ड ऑफ n। तो कार्ड ऑफ n कितना होता है, अलिफ 0। तो इसी को क्या बोलेगा, वो सेट डिनमरेबल किसको बोलेगा, जिसका कार्डिनलिटी क्या होगा, अलिफ 0 होगा, है ना। तो इस तरह से, और ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं, अगर डेफिनेशन पूछेगा तो इसी तरह से लिखेगा, है ना। डिनमरेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट जो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा किसका, n का, है ना, नेचुरल नंबर का। देखो अब ठीक है, नेचुरल नंबर तो ठीक है, थोड़ा सा और सोचो, होल नंबर किसको बोलता है, कोई बताएगा, होल नंबर किसको बोलता है। हाँ, 0 से स्टार्ट होगा। मीन्स अगर W से डिनोट कर रहे हैं तो उस 1 2 ये सेट हुआ, ये क्या हुआ, होल नंबर। एक काउंटेबल डिनमरेबल है क्या, ये सेट डिनमरेबल है। हाँ, तो इसके लिए देखो करना क्या होगा, जो बात है, हमको एक फंक्शन डिफाइन करना होगा फ्रॉम n टू w, जो कैसा होगा, 1-1 on 2, है ना। तो कैसा फंक्शन बनाएंगे हम लोग, n ले रहे हैं, अगर n इसको n-1 से डिफाइन करते हैं, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1-1 on 2 हो जाएगा। तो जैसे देखो f1 कहाँ मैप करेगा, 0 में, f2 कहाँ मैप करेगा, 1 में, f3 कहाँ मैप करेगा, 2 में। तो इस तरह से चलते जाएगा, तो 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा। इसको मैथमेटिकली दिखाएगा तो क्या क्या दिखाएगा, 1-1 फिर on 2, 2 स्टेप में दिखाएगा f को, ठीक है, जैसा सेट थ्योरी में दिखाता है। 1-1 दिखाने के लिए क्या करता है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो हम लोग को क्या दिखाना होगा, x1 इक्वल टू x2,
हाँ, तो ये 1 1 प्रूफ करने के लिए और ऑन टू के लिए क्या होगा, कोई एक एलिमेंट W से लिए, मान लो n को लिए W से, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग हमको एक n में दिखाना होगा सच दैट n मान लो T इक्वल टू W, मीन्स इस साइड में खाली नहीं रहे, है ना। तो इस तरह से देख रहे हो, खाली तो रहेगा नहीं, प्रूफ नहीं कर रहे, तुम लोग देख लेगा, बट इसको देखो कि सारा एलिमेंट को कवर कर जा रहा है 1 2 3, तो चलो ठीक है ना। ये तो क्या हो गया, तो कार्ड ऑफ W कितना हो गया, W का कार्डिनलिटी कितना हो गया, अलिफ 0 हो गया। कोई डाउट यहाँ पर? अब दूसरा, हाँ दूसरा एग्जाम्पल, अब इवेन नंबर का सेट ले लेते हैं, 2 4 6 लाइक दैट। इसका कार्डिनलिटी कितना होगा, इसको भी अगर हम लोग, हाँ अलिफ 0 होगा, अगर अलिफ नॉट, अगर हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं एक फंक्शन बना लेते हैं फ्रॉम n टू e डिफाइंड बाई डिफाइंड एज f n इक्वल टू 2n, है ना, n इसका मेंबर है। तो यहाँ से क्या आ गया, देखो f1 कहाँ चला गया, 2 पे मैप कर गया, f2 कहाँ मैप कर गया, 4 पे, 2 से गुना होकर। तो इस तरह से क्या हो गया, 1 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 1 2, है ना। 1 1 1 2 दिखाना है तो सेट थ्योरी वाला फिर जब एग्जाम में पूछेगा तो इस तरह से दिखाओगे, मेरा जैसा मत लिखना, है ना। जैसे कि अगर तुम मान लोगे लेट 1 1 दिखाने के लिए, लेट f n1 इक्वल टू f n2, है ना, वेर क्या है, n1 n2 क्या है, नेचुरल नंबर है। डोमेन किसका है, f का डोमेन क्या है, n ही ना है। तो एफ एन इक्वल टू क्या हुआ, 2n1 इक्वल टू 2n2, दैट मीन्स क्या हुआ, n1 इक्वल टू n2, कि n1 n2 नेचुरल नंबर है तो 2 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ गया, f इज 1 1। और ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेगा, ये n है और ये e है ना। e में कितना है, 2 4 6, यहाँ कितना है 1 2 3, इसको थोड़ा रफ वर्क करेगा। एफ एन इक्वल टू क्या है, 2n, ये वाला किस में है, W में है। अगर इसको y ले लेगा तो 2n है, n इक्वल टू y बाई 2, मैंने हाफ कर देंगे तो यहाँ होगा, है ना। तो लेट, अगर y मेरा e में है ना, अगर y e में है देन we can find y बाई 2, y क्या है, इवेन है तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा, किसमें, n में, सच दैट f ऑफ y बाई 2 जो नेचुरल नंबर है ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई बाई 2 मीन्स y, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर हम y में लेंगे तो हमको उसके इधर मिल जाएगा n में, सच दैट f बाई 2 इक्वल टू y, दैट मीन्स क्या हो गया, f इज 1 2। तो इस तरह से दिखाएगा, है ना। 1 1 कोरस्पोंडेंस हो गया, तो अब क्या हो गया, कार्ड ऑफ ही कितना हो गया, अलिफ 0, है ना, कार्ड ऑफ ही कितना हो गया, अलिफ 0। तो इस तरह से तुम लोग को दिखाना है एग्जाम में, ठीक है। इसी तरह इवेन नंबर, ऑड नंबर का अगर सेट ले लिया, ऑड नंबर का सेट ले लो, कितना 1 3 5, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका भी कार्डिनलिटी कितना होगा,
अलिफ 0 होगा, है ना। और अगर इंटीजर का कितना कार्डिनलिटी हुआ, चौथा एग्जाम्पल लो, छोटा छोटा ले रहे हैं, ज़्यादा आगे जेड ले लिया है ना। जेड क्या हो गया, अच्छा ऐसे नहीं लिखो, 0 ± 1 ± 2 ऐसे। इसका भी कार्डिनलिटी क्या होगा, इसका भी कार्ड ऑफ जेड कितना होगा, अलिफ 0, हाँ अलिफ नॉट ही होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए तुमको क्या करना होगा, एक फंक्शन हमको डिफाइन करना होगा n to z, जो क्या होगा 1 1 and 1 2 है ना। ये फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 and 1 2 दिखाना पड़ेगा। तो वो फंक्शन को किस तरह से डिफाइन करोगे वो हम लिख दे रहे हैं, और फिर तुम लोग उसको अपना शब्द में लिखेगा, है ना। ये बहुत सारा बुक में मिल जाएगा, लाल जी का भी किताब में ठीक से है। देखो बता रहे हैं हम, यहाँ मेरा क्या है 1 2 3 4, इसको मैपिंग दिखाना है किसके साथ, इसको जेड के साथ, इसको इसके साथ मैप कर दिए, इसको n = और इसको -1 से मैप कर दिए, है ना। इसको 2 से कर दिए, 5 को -2 से, ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। तो अल्टीमेट क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो हम बनाएंगे, ये डिफाइन करेंगे, क्या होगा 1 1 1 2 हो जाएगा। इसको सिंबल में लिखेगा कैसे, f1 = 0, f(2n) = n, f(2n + 1) = ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा 1 1 and 1 2, है ना। तो कार्ड ऑफ जेड भी मेरा क्या हो जाएगा, अलिफ 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखो कार्डिनलिटी पढ़ना है, तुम लोग को भी पढ़ना है, और बीएससी वाला लोग को भी पढ़ना है, कॉमन चीज़ है, इसलिए साथ साथ पढ़ा दे रहे हैं। देखो एक लड़का लिख रहा है रूटीन के लिए, प्रॉब्लम क्या है ना कि कॉलेज चले जाते हैं ना, तो आने के बाद ही हम क्लास ले पाते हैं, इसलिए रूटीन तो हम, और गणित का ही हम ये करेंगे, दूसरा विषय का तो हमसे होगा नहीं, है ना। वो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट वाला अलग अलग ये करते हैं। कॉलेज का रूटीन कुछ अलग है, बट है क्या कि हमको घर से क्लास लेना है, तो जब घर लौट जाते हैं तो मोस्टली यही 2 से 1 से 3 4 का बीच में इसी तरह से प्रयास करते हैं, है ना। देखो और एक थ्योरम है जो पूछता है ना, 2-3 चीज़ बता देते हैं इसमें कार्डिनलिटी में, जो तुम लोग जानना चाहिए। एक थ्योरम है, काउंटेबिलिटी ऑफ यूनियन। यानी डिन्यूमरेबल यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट्स इज डिन्यूमरेबल। ठीक है, कितना भी यूनियन लो बोल रहा है, और किसी का क्लास मिस हो जाता है ना तो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ऑलमोस्ट वही है। देखो कोई भी ढेर सारा सेट लेंगे, एनी डिन्यूमरेबल यूनियन, माने जितना भी 10 20 50 इनफाइनाइट भी लेंगे, सारा सेट अगर डिन्यूमरेबल है तो उसका यूनियन क्या होगा, डिन्यूमरेबल होगा, है ना। तो इसको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए पहले तो उसको क्या करेंगे, E1 E2 En ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिन्यूमरेबल सेट ले लेंगे। फिर उसको हम लोग दिखाएंगे कि कैसे हम उसको मैप करेंगे n के साथ, है ना, नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, एक प्रोसेस डेवलप करेंगे, उससे पता चल जाएगा कि ये थ्योरम सही है ना, मतलब उसका जो यूनियन है वो भी डिन्यूमरेबल है।
ऐसे लैंग्वेज तो इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज नहीं लिखेगा तो थोड़ा दिक्कत है। अगर बुक से लिखोगे तो समझाना तो ज़्यादा है, आसान है, कोई नहीं है ना। यहाँ स्टार्ट करते हैं। सिंस एन, एन मान लिए हैं, मैंने एन के जगह 1 2 3 बैठाएंगे। इज डिनरेबल फॉर ईच एन है, कोई भी E1 E2 E3 सारा क्या है, डिनरेबल है। मीन्स क्या है, वो किसका इक्विवेलेंट है, एन का है ना, E1 E2। वी कैन राइट En इन द फॉर्म, ठीक है। En को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। En, इसका एलिमेंट सबको कैसे सजाएंगे, N1 चूँकि डिनरेबल है तो ये क्या होगा, N1 1 2 3 4 के साथ सेट बैठ जाएगा, है ना, फिट बैठ जाएगा। तो N1 1 पहला टर्म, मैंने पहला 1 के साथ मैप कर रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3, तो पहला वाला N1 है ना, दूसरा वाला N2, ऐसे करके N2 N3 ऐसे करके जाएगा, ANN AN1, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो मान लीजिए कि सारा कंस्ट्रक्शन ऐसा है ना। और E1 E2 कहाँ तक है, काउंटेबल इनफाइनाइट है ना। मीन्स नेचुरल नंबर कितना भी, फाइनाइट होने से तो वो फाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट रहेगा तो भी। तो अब इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, है ना। देखो E1 का एलिमेंट सबको लिखो, A11 A12 A13, ऐसे ही लिखाता जाएगा A1N। और फिर इधर चूँकि काउंटेबल इनफाइनाइट है, इसका कार्डिनलिटी कितना है, अलिफ 0 है, अलिफ नॉट है, तो पूरा एन के साथ इक्विवेलेंट होगा। E2 भी इसी तरह से लिखा जाएगा, A21 A22 A23 A2, ठीक है। इसी तरह E3 लिखाएगा, A31 A32 A33 A3N, E4 इसी तरह से लिखा जाएगा, A41 A42 A43, ऐसे करके A4N चला जाएगा, है ना। इसी तरह से आगे चलेंगे, हम लोग का EN वाला आएगा। और EN कैसा होगा, AN1 AN2 AN3 ANN, इस तरह से। और फिर इसके नीचे भी रहेगा EN+1 EN+, काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे ना, हम एक सेट बनाएंगे जिसको दिखाएंगे कि सारा का यूनियन को हम लोग जो है उस तरह से, माने एन के साथ लगभग इक्विवेलेंट दिखा देंगे। तो उसको लिस्टिंग करने के लिए ना हम लोग डायगोनली चलेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे ना, ये 1 1 को लिख देंगे, जो एक सेट हम ई बनाएंगे अब, है ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कैसे क्या कर रहे हैं। नाउ वी कैन लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट्स है सब E1 E2 EN में सबको उसको एक सेट में लिस्ट कर रहे हैं, ई बोल के, है ना। ये क्या है, यूनियन ऑफ I इक्वल टू 1 to infinity EI, है ना। मीन्स से क्या हो गया, E1 यूनियन E2 सारा,
ठीक है। इन ए सीक्वेंस एज फॉलोज। बोल रहा है कि पहले हम लोग क्या करेंगे ना, डायगोनली पहला वाला जो एक के साथ जिसको मैप करेंगे, इसको है ना, इसको किसके साथ मैप करेंगे, नेचुरल नंबर के साथ दिखाना है ना, एक के साथ। फिर अगला डायगोनल में हम लोग आएंगे, इसको लिस्ट करेंगे, 2 के साथ मैप करेंगे, इसको 3 के साथ मैप करेंगे। उसी तरह बोल रहा अब तीसरा डायगोनल को हम लोग पकड़ेंगे, तीसरा डायगोनल ये जो है इसको मैप करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, इसको 5 के साथ, इसको 6 के साथ। इसी तरह अगला डायगोनल को पकड़ेंगे, इस तरह से करते जाएंगे, है ना। तो मेरा क्या होगा, जो ई जो सेट बना है यूनियन का, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट टू एन हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट टू एन हो जाएगा। मीन्स इसका सारा का कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, लीव 0। अब उसी को क्या करना है, लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। अब लैंग्वेज में हम लिख दे रहे हैं, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। इसको वही फर्स्ट लिस्ट, पहला लिस्ट में किसको दे दिए, A11 को, एंड देन वी लिस्ट A12 एंड A21, A12 एंड A21 को, हाँ। और थर्ड उसके बाद किसको लिस्ट करेंगे, A13, A22, A31। कहीं कहीं उल्टा भी लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ऐसे भी आ सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं ना। एंड देन उसके बाद A13, A22 एंड A31 को, है ना, एंड 10 proceeds डायगोनली। ठीक है, इस तरह से हम लोग डायगोनली। और चूंकि ई क्या है, एक सेट बना रहे हैं, तो यहाँ और एक चीज ध्यान रखना है, हो सके कि कुछ एलिमेंट कॉमन आ जाए, कॉमन आ जाएगा तो उसका लिस्टिंग मान लो कि ये वाला नंबर जो है ये इसके बराबर आ गया मान लो, ठीक है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे, क्योंकि सेट में क्या है, नंबर रिपीट नहीं करना चाहिए ना। डिसजॉइंट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अगर इसके बराबर आ गया तो इसको 5 नहीं देंगे, इसको 5 देंगे, है ना। आया बात समझ में, तो उसको भी लिखना पड़ेगा, है ना। इन दिस प्रोसेस we leave out those elements of any diagonal which already occur on previous diagonal। ठीक है, उसको छोड़ देंगे, जो पहले आ गया है उसको छोड़ के अगला वाला को लिस्ट में लिस्टिंग करने लगेंगे, तो हो जाएगा हम लोग को 10। थोड़ा सा और लैंग्वेज है, 10 we can arrange the elements of E। E क्या है, EI है ना, in a sequence।
बाय नेमिंग। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लिए एक सीक्वेंस में, उसको नाम दे रहे हैं। जैसे इसको 1 जिसको लिखे हैं इसको क्या लिख रहे हैं, B1, इसको B2, इसको B3, इसको B4, B5, ऐसे करके हम लिस्ट बना दे रहे हैं। तो दिस इक्वल टू हम लोग कैसा सीक्वेंस का लिस्ट बना दिए, B1, B2, B3 ऐसा बना दिए है ना। अब ये क्या हो गया, ये सिमिलर टू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देखो इसका सफिक्स सब n का बराबर जा रहा है ना। अगर हम यहाँ पर फंक्शन बना दिए एक f जो n से अगर ई में लेके जाएंगे और इसको डिफाइन करेंगे f1 इक्वल टू b fi इक्वल टू bi, तो 1 1 1 2 हो जाएगा कि नहीं। तो अब क्या हो गया, hence e is denumerable। इसलिए कार्ड ऑफ ई हम लोग का क्या होगा, वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का थ्योरम को क्या करेगा, प्रूव कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को। देखो बीएससी का जो कुछ दोनों दिखाएंगे एन के साथ है ना। एन के साथ उस सेट में मैपिंग करेंगे और वो मैपिंग कैसा होगा, 1 1 और 1 2 होना चाहिए। मैंने एक मैपिंग तुमको खोज के दिखा देना है। देखो 2-3 थ्योरम और यहाँ करेंगे, हो सके आज नहीं हो कल ख़त्म कर देंगे, बट ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि तुम लोग पीजी वाला को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन बीएससी वाला को कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे है ना। तुम लोग को उतना नहीं है, बट बीएससी वाला बच्चा को और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कितना टाइम बचा है, 8 मिनट। देखो रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर डिनोमिनेबल होता है कि नहीं। बोलो, होता है ना। सेट ऑफ रेशनल्स, the set Q of all rational numbers is denumerable। And hence countable and its cardinal नंबर इज अलिफ 0 है ना। इसको प्रूव करने के लिए हमको देखो क्या करना होगा, एक मैपिंग बनाना होगा रेशनल का, एक हिसाब किताब में उसको बैठा के उसके साथ 1 1 1 2 दिखाना होगा। प्रयास करते हैं कि ख़त्म हो जाए, 6 मिनट ऐसा नहीं होगा ना। फिर भी हम लोग समझ लो क्या कर रहे हैं, प्रूफ तो बुक से भी लिख लोगे। एन एक ऐसा सेट बना रहे हैं डिनोमिनेबल सेट जिसका डिनोमिनेटर सब एन है ना। ऐसा करके मीन्स एन में ऐसा सेट है जिसका सबका डिनोमिनेटर सब क्या है, एन है ना। तो रेशनल के क्या होगा, एन के जगह 1 2 3 4 5 सारा एन हम लोग रख देंगे, नेचुरल नंबर सबको। इसी तरह से अब क्या होगा, E1 हम लोग बनाएंगे। E1 में क्या होगा, 0/1 से ना, E1 में 0/1 मीन्स 0। अगला क्या होगा, -1/1 1/1
और -2/1 2/1 ऐसे बनाए। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, E2 बनाएंगे, है ना। E2 में 0/2 -1/2 1/2 ऐसे करके सारा बन जाएगा। E3 E4 ये क्या करेगा, सारा Q क्या हो जाएगा, इस तरह से पूरा बनाएगा। Q क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ I = 1 to infinity EI, पूरा Q निकल जाएगा इससे, है ना। और each En इज डिन्यूमरेबल है क्या, एक मैपिंग तुम डिफाइन कर लो, सेम रेशनल ये इंटीजर वाला जैसा किए थे उस तरह का एक मैपिंग डिफाइन कर लो, ठीक है, हो जाएगा। इसको हम मैपिंग को लिख दे रहे हैं। each En इंडिन्यूमरेबल एक फंक्शन बना लिए हम लोग, f फ्रॉम n to En सच दैट f के इक्वल टू, या इस तरह से भी बना सकते हो जैसे इंटीजर का बनाए, नीचे बटा n बस कर दोगे, है ना। f के इक्वल टू k -1 by 2n if k is odd, और f के इक्वल टू -k/2n if k is 0। अब ये मेरा क्या होगा, f is 1 1 nm2 हो जाएगा। इसको चेक कर लोगे, है ना, आ जाएगा। तो अब each En क्या हुआ, डिन्यूमरेबल हुआ, और इस सारा का यूनियन लेंगे वो डिन्यूमरेबल होगा। तो इसका मतलब Q क्या हो जाएगा, डिन्यूमरेबल होगा, है ना। अभी पढ़े ना कि यूनियन ऑफ डिन्यूमरेबल सेट इज डिन्यूमरेबल, उसको यूज कर देंगे, क्योंकि Q बराबर हम लोग का क्या है, यूनियन ऑफ n = R दिस En, और each En डिन्यूमरेबल, इस सारा का यूनियन हो गया। तो ये क्या हो गया, Q क्या हो गया, डिन्यूमरेबल हो गया। और कार्ड ऑफ Q क्या हो जाएगा, तो इसको अपना भाषा में लिख लोगे ठीक ठाक से, ठीक है। और कुछ पूछना है, 2-4 मिनट है।